हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मुझे अपने आप को वेलकम बैक कहना चाहिए बिकॉज़ मैं काफ़ी महीनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज़ आज हम करने वाले हैं विंटर आउटफिट आइडियाज़। सो मैं कुछ दिन पहले स्पीति घूम कर आई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे विंटर आउटफिट पहने हैं एंड वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ अपना पूरा लुक बुक शेयर करना चाहती हूँ, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी होलसम। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, लेट अस गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो। ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली तक मैं सोलो थी एंड उसके बाद दिल्ली से आई वॉज इनटू दिस ग्रुप ट्रिप। तो मुंबई से जो मैंने पहना था वो था एक ब्लैक एंड वाइट में लॉन्ग चेकर्ड शर्ट पहना था मैंने। उसके नीचे आई वोर दिस वेरी कंफर्टेबल ब्लैक लेगिंग्स एंड उसके बाद आई वॉज वेयरिंग शूज़। नाउ शूज़ मैंने इसीलिए पहना बिकॉज ऑलरेडी मैं अपने साथ कैरी कर रही थी वाइट स्नीकर्स, एक ब्लैक विंटर बूट्स। ठीक है, ये दो हो गए थे एंड फिर मुझे ये ब्लैक स्नीकर्स भी कैरी करने थे अपने साथ, जगह नहीं थी। सो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग स्लाइडर्स और फ्लिप फ्लॉप्स मैंने ब्लैक शूज़ पहना। सो या द स्ट्रगल वॉज रियल। नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंची मैं। जो मेरा दिल्ली टू शिमला जो ट्रैवल होने वाला था उसके लिए आई वोर दिस ग्रीन टॉप एंड आई वॉज कैरिंग दिस जैकेट विथ मी जस्ट इन केस अगर मुझे बस में ठंड लगे तो आई कैन पुट अ लेयर। एंड ये ब्लैक पैंट्स मैंने पहने एंड देन next day we were in Saharan, so I was wearing this black top. ये black top मेरे भाई का है। So my brother is I think 6 feet tall and he is huge, so उसके सारे जो टी शर्ट है मुझे एकदम वन पीस जैसे फिट होते हैं। बट आई वॉन्टेड समथिंग लेड बैक लुक, तो मैंने उसके काफ़ी सारे कपड़े इस ट्रिप पे पहने हैं, आप आगे देखोगे। उसके बाद इसके नीचे ना मैंने ब्लैक स्किनी जीन्स पहना। आई वॉज वेयरिंग दिस ग्रीन स्वेटशर्ट था ये। आई जस्ट वोर इट लाइक एक थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। अगर आपने मेरा दुबई आउटफिट वीडियोस देखा है या फिर मेरा राजस्थान वेकेशन आउटफिट देखा है, यू वुड नो दिस वन थिंग अबाउट मी कि मैं ना इवन बिफोर आई वॉज इन टू कॉन्टेंट मेरा हमेशा से ये रहा है दैट आई वुड कैरी एन एक्स्ट्रा आउटफिट विथ मी बिकॉज मैं बहुत बोर हो जाती हूँ एक ही आउटफिट पे। सो आई मेक श्योर दैट एटलीस्ट आई एम वेयरिंग 2 आउटफिट्स अ डे। सो येस, मैं उस दिन भी अपने साथ एक आउटफिट कैरी कर रही थी एंड आई वॉज थिंकिंग कि कोई अच्छा सा मुझे बाथरूम दिखेगा, वॉशरूम दिखेगा तो मैं चेंज कर लूँगी। बट ट्रैवलिंग के दौरान इट हिटेड मी दैट वहाँ पे वॉशरूम्स आपको बहुत बेसिक मिलेंगे, बहुत बेसिक मिलेंगे एंड दे वुड नॉट बी इवन दैट मच क्लीन। वहाँ पे आउटफिट चेंज करना तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, आई रियलाइज ऑन द फर्स्ट डे कि अगर मुझे आउटफिट चेंज करना है आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या करा है। फॉर द नेक्स्ट डे मैंने पहना ये ब्लू पॉन्चो, वाइड लेग जीन्स मैंने इसके ऊपर पहना। ये वाइट के साथ अच्छा भी लग रहा था मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी रॉन्ग स्टाइलिंग की है ना। मेरा जो बॉडी शेप है वो एप्पल बॉडी शेप है। तो अब मैंने पहना था ऊपर पॉन्चो जो काफ़ी ढीला ढीला था। मैंने जो अंदर इनर पहना था द कैमिसोल, वो भी काफ़ी लूज़ था एंड उसके नीचे मैंने जो जीन्स पहना था वाइड लेग जीन्स, वो भी काफ़ी लूज़ था। सो आई थिंक इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटी लग रही थी। मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, आई एम हेजिटेटिंग कि इसको किस तरीके से बेटर वर्जन में मैं पुट करूँ, बट या आई वॉज़न्ट लुकिंग अप्रोप्रिएट। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी फैला हुआ मेरा शरीर लग रहा था जो कि एक एप्पल बॉडी शेप में होता है। नेक्स्ट मैंने आउटफिट चेंज करा। नाउ जो कांस्टेंट अब मेरे आउटफिट्स में आप देखोगे, मेरा जो जीन्स है वो कांस्टेंट है, मेरा जो इनर है वो कांस्टेंट है, जो वाइट कैमिसोल में बात कर रही हूँ वो कांस्टेंट रहेगा एंड जो मेरे वाइट स्नीकर्स है ना वो कांस्टेंट रहेंगे। अब जो बदलेगा वो मेरा
टॉप्स बदलने वाला है, राइट। अब जो मैंने नेक्स्ट आउटफिट पहना है ना, वो मैंने मेरे भाई का टी शर्ट पहना है, येलो वाइट टी शर्ट, बिकॉज उसके अंदर वाइट है। सो आई थॉट कि वो वाइट जीन्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस वॉज माई सेकेंड आउटफिट। थर्ड लोकेशन पे हम गए, आई थिंक दिस वॉज नाको लेक, एंड यहाँ पे अगेन मैंने चेंज किया। मैं ना एक अलग से थैला मेरा कैरी करती थी, जिसमें मैं सारे कपड़े जो भी उस दिन में मेरे को चेंज करना है वो मैं अपने साथ कैरी करती थी। अच्छा, मैंने आपको बताया ही नहीं कि हाउ डिड आई चेंज। तो मैं वॉशरूम नहीं जाती थी चेंज करने के लिए। व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं गाड़ी में चेंज करती थी। येस, सो जैसे ही सारा ग्रुप उतर जाता था, आई वॉज द लास्ट पर्सन इन द ट्रैवलर, एंड फिर मैं अपना चेंज कर लेती थी क्योंकि मुझे टॉप ही चेंज करना होता था। एंड आई यूज़ टू वेयर इनर, राइट, सो दैट यूज़ टू कवर मी इनफ, सो इवन इफ समवन इज सीइंग मी चेंजिंग, दैट was also fine. Saw this top and I was like चल मैं इसको पहन के देखती हूँ। एंड माई कैमिसोल, जैसे कि मैंने कहा, वो बहुत ढीला था। वेरी एब्सेंट माइंडेडली मैंने अपने शेफेयर के अंदर ना अपने कैमिसोल को टक इन कर दिया, एंड उसके बाद मैंने ये टॉप पहना। जो शेपवेयर का कलर है एंड इस टॉप का कलर है वो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। सो दिस वॉज समथिंग ना कि मतलब अरे यार ये तो सही दिख रहा है, मतलब अच्छा ही दिख रहा है। एंड मैंने ये ऑरेंज बेल्ट पहना, एंड आई थिंक कि अच्छा लग रहा है, अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है ये। एंड दिस इज़ हाउ जो मेरा ये वाला आउटफिट है, उस दिन का थर्ड आउटफिट, राइट, ये वाला हुआ। हम टाबो विलेज में थे, राइट, एंड उस दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था मुझे। सो आई वोर दिस ब्लैक जीन्स, एंड उसके ऊपर मैंने ये जो मरून टॉप है, ये वाला मरून टॉप, अगेन ये भी मेरे भाई का है। बस काफ़ी अच्छे विंटर कलेक्शन है, फुल स्लीव्स एंड स्वेट शर्ट्स एंड एवरीथिंग ही वेयर्स, एंड आई थॉट कि ये काफ़ी बैगी वैगी वाला लुक दे देगा मुझे, सो मैं उसका ये लेकर आई थी। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ ये किया था कि मेरे पास इसी कलर के सॉक्स थे। सो दिस आर द लिटिल थिंग्स यू कैन डू। थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि आपने एफर्ट लिया है अपने आउटफिट को पुट टुगेदर करने में, एंड अच्छा भी लगता है व्हेन यू क्लिक द फोटोज़। सो वॉक से हम वापस आ गए, एंड उसके बाद आई थिंक वी वांटेड टू लेफ्ट फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड मैंने पहना ब्लैक जीन्स, मेरा कांस्टेंट था, ब्लैक शूज़ मेरे कांस्टेंट थे। उसके बाद मैंने अपने भाई का ही स्वेट शर्ट पहना। सो ये वाला ब्लू स्वेट शर्ट पहना। अगेन इसको मैं शायद वाइट के साथ पहनना चाहती थी, बट देन वाइट पे तो हो गए थे उस दिन के सारे आउटफिट्स, तो मैंने इसको ब्लैक के साथ पहना। थर्ड आउटफिट जो पहना था वो था एक पफर जैकेट। ये वाला पफर जैकेट जो है, दिस इज़ लिटिल बेजिश वाइटिश, ऑफ वाइटिश टाइप का कलर है इसका, एंड बहुत ही सुंदर है। सो ये जैकेट बहुत सुंदर लग रहा था, सो मैंने इसको भी अगेन ब्लैक जीन्स के साथ ये वाला जैकेट पहना। सो ये हो गया मेरा उस दिन का आउटफिट नंबर 3। सो अब यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट रहेगा वो है फ्लीस लेगिंग्स, ब्लैक टॉप एंड ब्लैक बूट्स, ब्लैक विंटर बूट्स। ये 3 चीज़ें ना मेरी अब कांस्टेंट हर आउटफिट में रहने वाली है। सो आउटफिट के बारे में बात करेंगे। सो आई वॉज वेयरिंग दिस फ्लीस लेगिंग्स, ठीक है, तो इस तरीके से अंदर आपको वार्म करने के लिए मिलता है। सो दिस वॉज आई थिंक रियली नाइस। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। सो ये एक ब्लैक टॉप था जो कॉन्स्टेंटली मैंने इस पे पहना था, एंड इसके ऊपर फिर मैंने अपनी एक ऑरेंज कलर की रैप ड्रेस पहनी। दिस वाज द ड्रेस, एंड अगर आप इसमें ध्यान से देखो ना तो इसकी जो लाइनिंग है ना अंदर की वो येलो में दी गई है, एंड बाहर से ये ऑरेंज कलर की रैप ड्रेस है। फिर उसके बाद मैंने ट्रेंच कोट पहना। नाउ ट्रेंच कोट मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है मेरी ड्रेस को। नाउ दिस इज़ समथिंग आई पर्सनली फील
कि ट्रेंच कोट तब अच्छा लगता है जब आपका जो ड्रेस का लेंथ है इज़ इक्वल टू द ट्रेंच कोट लेंथ, या फिर उससे छोटी लेंथ की आपकी ड्रेस है ना, आपका ट्रेंच कोट लंबा है, आई थिंक तब अच्छा लगता है। ट्रेंच कोट को ना एज अ एक्सेसरी, सिर्फ ऐसी फ़ोटो में एज एन ऑब्जेक्ट इसको मैंने पोज किया एंड मैंने इसको नहीं पहना अपने ड्रेस के साथ। सेकेंड आउटफिट पे आते हैं उस दिन के लिए। जैसे मैंने कहा ब्लैक टॉप मेरा कांस्टेंट था, स्टॉकिंग्स कांस्टेंट था। जो मैंने चेंज किया, ड्रेस बदल के मैंने पहनी ये ब्लैक एंड वाइट स्कर्ट। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट? एंड ब्लैक एंड वाइट इज़ समथिंग ना जो बहुत क्लासी लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना। अभी आपने काफ़ी ट्रेंड में भी देखा होगा ब्लैक एंड वाइट पहनते हुए लोगों को। अब इसके बाद अगेन मैंने एक आउटफिट चेंज किया। सो आई वॉज वेयरिंग दिस वाइट निटेड ड्रेस। तो जो ब्लैक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, पीक थ्रू कर रहा होगा, दैट इज़ अगेन एक लेयर जो मेरा टॉप है वो अंदर पहना हुआ ही था एंड इसको मैंने ऊपर से पहना। आई वोर दिस ब्लैक बेल्ट एंड ऑन एंड ऑन मुझे लगता है कि लुक जो है वो काफ़ी प्यारा लग रहा था। नेक्स्ट डे हमारा था काजा से कल्पा, वी हैड टू ट्रैवल। सो उसके लिए अगेन स्टॉकिंग्स मैंने पहना। नाउ आई वॉज वेयरिंग ब्लैक टॉप, लेकिन ये जो ब्लैक टॉप था दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ब्लैक टॉप आई वॉज वेयरिंग प्रीवियस डे। वो ब्लैक टॉप जो था वो राउंड नेक में था एंड ये ब्लैक टॉप जो है वो फुल स्लीव्स है, लेकिन आपका डीप वी नेक है इसका। आई वोर दिस वेरी ब्यूटीफुल वन पीस। नीचे ना बहुत इंटरेस्टिंग इस तरीके का फर डिटेल, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर फर डिटेल जैसा बना हुआ था एज यू कैन सी। तो मुझे ना ये बिल्कुल विंटर अप्रोप्रिएट लग रहा था एंड काजा में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, सो लेयरिंग की ज़रूरत भी थी। आई वॉज वेयरिंग अ वेरी प्लशी क्रीम जैकेट उसके ऊपर, ठीक है, और इसके जो बटन्स हैं वो ब्लैक हैं। सो इसके वजह से काफ़ी पुट टुगेदर लुक लग रहा था ये। नाउ दैट डे आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड टू बी ऑनेस्ट। फॉर सम रीज़न आई वॉज नॉट इन मूड कि मैं ज़्यादा आउटफिट चेंज करूँ। ब्लैक टॉप एक रीज़न के वजह से पहना था। मुझे ये वाला स्कर्ट जो है ना, ये वाला स्कर्ट आई वॉज कैरिंग विथ मी, सो ये वाला मैंने पहना ही नहीं। एक और स्कर्ट मैं कैरी कर रही थी अपने साथ, वो ये डेनिम की स्कर्ट थी। सो अगेन आई थिंक उस ब्लैक टॉप के नीचे ये वाला अच्छा ही लगता है। जैसे कि मैंने स्टॉकिंग्स एंड ब्लैक बोर्ड्स ऑलरेडी पहनी थे, सो आई थिंक कि अच्छा ही लगता। सो ये दो स्कर्ट मैं अपने साथ कैरी कर रही थी, लेकिन उस दिन मैंने नहीं चेंज किया। मेरा जो ये वाला ब्लैक वन पीस वाला आउटफिट था यही मैंने पूरे दिन कांस्टेंट वही रखा। उसके बाद आते हैं लास्ट डे जो कि था हमारा कल्पा में। मैं ना शायद एंड में बहुत टायर्ड फील करने लग गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे फ़ोटो खिंचवाने का कोई मन नहीं था। आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। बट लास्ट डे मैंने पहना था एक चेकर्ड शर्ट, उसके बाद ब्लैक जीन्स पहना था एंड उसके ऊपर ट्रेंच कोट पहना था। नाउ आई डोंट हैव एनी फ़ोटो ऑफ इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लुक अच्छा लग रहा था। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हो रही थी दैट जैसे कि मैंने कहा दिन में गर्मी लगती थी एंड रात को सडनली बहुत ठंडी हो जाती थी। सो जो लास्ट में ऐसा होता था कि जो भी मैं एक्स्ट्रा कपड़े कैरी कर रही हूँ वो एज ए लेयर्स फिर मैं पहन लेती थी। सो वो एक थोड़ा सा सेटिस्फाइंग था मेरे लिए कि चलो एटलीस्ट आई हैव इनफ क्लोथ्स टू एक्चुअली सर्वाइव दिस विंटर। कैप्सूल वार्डरोब बना सकते हो, जैसे कि आपने देखा कि मेरे जहाँ पे स्टॉकिंग्स एंड बूट्स एंड ये सब कांस्टेंट था एंड जस्ट मेरे टी शर्ट बदल रहे हैं या मेरी स्कर्ट बदल रही है। सो यू कैन कैरी लाइक 1 or 2 बॉटम्स एंड 3 different shirt and you are sorted. So इस तरीके से you can plan your outfits. और क्या टिप देना चाहती हूँ मैं, ये टिप देना चाहती हूँ दैट अगर आपके पास एक्सेसरीज़ कम पड़ रही हैं जस्ट डोंट गो एंड बाय देम। आप पहले से ही बोरो कर सकते हो, या अदरवाइज़ अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ट्रैवल कर रहे हो यू आर गोइंग टू गेट फ्यू स्टफ़ फ्रॉम देम फॉर श्योर। जैसे कि कैप हो गया या मफलर हो गया या फिर बैग हो गया।
सो आई थिंक मैं कभी किसी का कैमरा बैग लेके पोस्ट कर रही थी, कभी किसी और का गॉगल्स लेके पोस्ट कर रही थी, किसी और के कैप ले लिया मैंने. सो आई थिंक that is something you can keep in mind कि you can always borrow just for a photo यार, कोई बुरा भी नहीं मानेगा and you are also sorted. So don't go and purchase all the stuff. layering अच्छा करो, अंदर इनर विनर आप पहनो. थर्मल्स मेरे पास नहीं थे, but I think thermals are again one thing which can keep you very cozy and warm. एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहती थी कि व्हेन आई वाज प्लानिंग माय आउटफिट्स, मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ लुक्स जो है वो बहुत लेड बैक चाहिए, लाइक एकदम एफर्टलेस चाहिए, कि मैंने इस पे ज़्यादा एफर्ट ही नहीं किया है. एंड कुछ मुझे स्टेटमेंट लुक्स चाहिए ना. एफर्टलेस लेड बैक लुक्स में मैं डालूँगी जितने भी मेरे भाई के कपड़े थे, जैसे कि येलो टी शर्ट हो गया या फिर ब्लू वाला जैकेट वाला हो गया. स्टेटमेंट आउटफिट्स में मैं जैसे कि रैप ड्रेस हो गया या फिर स्कर्ट वाला ड्रेस हो गया, ये मेरे लिए स्टेटमेंट थे. सो आई वांटेड अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. मैं हर टाइम मॉडल नहीं दिखना चाह रही थी एंड मैं हर टाइम एकदम वो टॉम बॉय लुक नहीं चाह रही थी. आई वांटेड समथिंग इन द मिडल. सो दिस इज़ हाउ आई बैलेंस. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वाला विंटर आउटफिट आइडियाज़ पसंद आया है ना, देन आई कैन क्रिएट मोर, बिकॉज फॉर सम रीज़न मेरे पास विंटर क्लोथ ज़्यादा है समर क्लोथ से, विच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी, बिकॉज मैं मुंबई में रहती हूँ. हमेशा 12 मंथ्स यहाँ पे गर्मी रहता है, बट फिर भी मेरे पास विंटर क्लोथ ज़्यादा है. सो अगर आपको और भी विंटर आउटफिट आइडियाज़ देखने हैं मैं क्रिएट कर सकती हूँ, बट अगर इस वाले वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो या फिर ऑफ कोर्स आप रिक्वेस्ट करो तो मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगी. बट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.